हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बोला यदि घन के प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कैसे होगा, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टेक्निक से, शॉर्टकट टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है। पहले मान लीजिए इसका घन का जो है एक साइड है, भुजा इसका एक है और ये कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, एक से डबल हो जा रहा है। तो हमेशा जब भी मतलब प्रतिशत क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो एक का स्क्वायर अगर करेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा एक, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये 1 से 4 हो गया है। तो कितना यूनिट बढ़ा है, तो 3 यूनिट बढ़ा है। तो कितने से, 1 से, तो 3/1 × 100, ये कट के हो जाएगा 300। तो 300% ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। कह रहा है A/3 B/2 C/1 हो तो A + B + 2C/B का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए डायरेक्ट A = 3 रख लीजिए, B = 2 एंड C = 1। तो A बराबर अगर हम लोग 3 रखेंगे, B बराबर रख ले रहे हैं 2 और C बराबर लिख रहे हैं 1, तो 1 × 2 हो जाएगा। तो 2/B, B का वैल्यू कितना है, तो ये B का वैल्यू है 2। तो ये जोड़ लीजिए, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 वाला ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग। कह रहा है K का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x - ky = 2 है और 3x + 2y = -5 है। तो इसमें बताना है यूनिक। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, तो A1/A2 कितना है, तो A1 का वैल्यू है 1 और A2 का वैल्यू है 3, नॉट इक्वल टू, और माइनस के है, माइनस के अपन में B1 है, ये B1 है माइनस के, B2 है 2। तो ये हो जाएगा -k/2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -k = हो जाएगा 2/3। तो ये माइनस के है तो माइनस के, माइनस वाला इधर जाएगा तो -2/3, -2/3 ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख ले 104 नंबर देख लीजिए। कह रहे A किसी काम को 6 दिनों में करता है और B उसी काम को 8 दिनों में करता है। C उस काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना A और B मिलकर काम को करते हैं। तो B और C मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो पहले सबसे पहले A और B का काम देख ले रहे हैं, कितने दिन में ये काम ख़त्म कर रहे हैं, और इसका काम C के काम के बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए पहले, तो A और B का वर्क निकाल लीजिए। A और B, A 6 दिन में कर रहा है और B जो है 8 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। इसको 6 से 24 को डिवाइड करेंगे 4, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगा। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये A और B का एफिशिएंसी निकल गया। तो ये 4, A का एफिशिएंसी 4 है, B का एफिशिएंसी 3 है। और अगर दोनों मिल के करेंगे तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 24 है। अगर दोनों मिल के करेंगे तो 7 एफिशिएंसी होगा दोनों का। तो ये हो जाएगा इतना डेज में पूरा काम को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है, ये जो A + B का जो काम है वो C के बराबर हो जाएगा। तब A, B, C तीनों मिल के कितना दिन में काम करेंगे, तो निकाल लीजिए। C का है, A का है 6, B का है 8 और A + B का है 24/7। A + B या C दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि A + B = C दिया है। तो ये तीनों का एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम हो जाएगा, तीनों का एलसीएम तो ये 24 ही हो जाएगा। 6 से 24 4 बार में कटेगा, 8 से 24 3 बार में कटेगा, 24 से 24 अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो अब बोल रहा है कि A, B और C, तो B का कितना है, B का एफिशिएंसी है 3 और C का एफिशिएंसी है 7, 7 3 10, दोनों का मिल के एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। और 24 काम है तो 24 काम 10 दिन में करना है, तो कितना हो जाएगा 12/5। तो 5 दूनी 10, एक कटेगा, 5 दूनी 10, 2 12। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देख ले रहे हैं 105 नंबर। और एक परीक्षा में कक्षा 30 के छात्रों को प्राप्त अंक माध्य इतना है और बताना है कि त्रुटिवश 75 के जगह पे 57 हो गया है। 75 के जगह पे 57 मतलब कितना नंबर उसको कम मिला है, कितना नंबर कम ऐड हुआ है। तो 75 - 57 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 में 60 घटेगा, 6 में 5 घटेगा, 18 नंबर कम हुआ। अगर 18 नंबर उसमें ऐड हो जाएगा तो फिर से हम लोग उसका माध्यिका निकाल लेंगे। तो ये हो गया टोटल उसका कितना नंबर होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 58.5 × 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर हो जाएगा।
और टोटल नंबर में कितना और कम नंबर हो गया है तो 18 नंबर। अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 × 25, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17। इसमें 18 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 18, 8 × 5 = 6, 1773 है। तो फिर इसको बोल रहा है कि माध्य का निकालने के लिए माध्य तो 30 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 59.1 ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर देख ले रहे हैं हम लोग। बिंदु 3, 5, 6 y - 3, 4 x y का मान ज्ञात कीजिए और केंद्रक दिया। केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है x = x1 + x2 + x3 अपान में 3। जब भी सेंट्रॉइड निकालना होगा ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। y = हो जाएगा y1 + y2 + y3 अपान में 3। तो इसको सॉल्व करिए तो x = कितना है, ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये 3, 6 और -3 इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा x = हो जाएगा 3 + 6 - 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 x = 2। x = 2 किस में है, x = 2, x = 2 इसमें है। तो इसमें से कोई एक सही होगा। अब इसमें अब y का वैल्यू निकालिए तो y = हो जाएगा आपका, y = हो जाएगा 5 + y + 4 अपान में 3। तो ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y = हो जाएगा 9y। तो 3 में से y घटेगा तो ये हो जाएगा 2y = 9। तो y = हो जाएगा 9/2। 9/2 तो 9/2 ये हो, इसका मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में।